वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। किसानों के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री कर्नाटक में आज जारी करेंगे 13वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त जारी करेगी। बीते लंबे समय से देश भर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त का इंतजार कर रहे थे। उनका यह इंतजार आज खत्म हो जाएगा। भारत सरकार आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त जारी करेगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेलगावी में दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त को जारी करेंगे। अशोक गहलोत के फैसले से जोधपुर डिस्कॉम के किसानों को 88 करोड़ का फायदा। जोधपुर डिस्कॉम के 13 वृत्त के किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे राजस्थान सरकार पर 88 करोड़ 6,26,600 रुपए का ज्यादा वित्तीय भार पड़ेगा। अभी तक इन सभी किसानों को प्रति यूनिट 90 पैसे खुद से देने पड़ते थे, लेकिन अब 2000 यूनिट तक इनसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। वहीं इससे ऊपर के बिजली यूनिट पर सरकार की ओर से पहले की तरह 90 पैसे लिए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से अब तक किसानों के प्रति यूनिट पर 5.5 रुपए की दर तय थी। इनमें 4 रुपए 65 पैसे प्रति सब्सिडी सरकार डिस्कॉम को देती थी, जबकि 90 पैसे किसानों को देने पड़ते थे। लेकिन अब 2000 रुपए प्रति यूनिट मुफ्त देने से एक किसान को 1800 रुपए का मुनाफा होगा। राजस्थान के बाड़मेर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों में ये झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके कवास, माटपुरा, छितरकपार, बांद्रा सहित कई गांवों में महसूस हुए। भूकंप के झटके के दौरान लोग भागकर अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है, न ही किसी के हताहत होने की कोई सूचना है। राजस्थान में बीजेपी को कमजोर करने के लिए सचिन पायलट का प्लान। कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी पर धावा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच सचिन पायलट का एक बयान सुर्खियों में आ गया। सचिन पायलट ने कांग्रेस समर्थकों से कहा कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी बीते 8 साल में कृषि, जीडीपी, रोजगार आदि में जो फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आपस में जो तनाव पैदा हुआ है उसे लेकर हमें मिलकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। फागोत्सव में पहुंचेंगे बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री। राजस्थान के उदयपुर में फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन नववर्ष समारोह समिति की ओर से किया गया है। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में झूमते गाते नजर आएं। उदयपुर में हर साल फागुन महीने में फाग महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। इस बार इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री भी आएंगे। कोटा से उठी गोडावण पक्षी को बचाने की मांग। विश्व की अति संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों में से एक गोडावण और उनके संरक्षण की आवश्यकता के लिए जितने भी प्रयास किए जाएं वह कम है। इनकी वर्तमान संख्या 150 से 300 के बीच आंकी जा रही है, जो कि किसी भी प्रजाति के सफल प्रजनन और उसकी आनुवांशिक विविधता के लिए आवश्यक क्रिटिकल नंबर से बहुत कम है। यही कारण है कि प्रोजेक्ट बस्टर्ड के माध्यम से इनके संरक्षण और प्रजनन के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान को चुना गया है। योजना यह भी थी कि अंडों में से चूजे निकलने के बाद उन्हें सोरसन जिला 12 के सुरक्षित क्षेत्र में अनुकूलन के लिए छोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब कोटा के पर्यावरण और पक्षी प्रेमी आंदोलन की रूपरेखा बना चुके हैं। इस बार 4 मार्च राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद खास। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है। इसमें सबसे खास दिन 4 मार्च बन गया है, जहां एक तरफ 4 मार्च को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चुरू से सालासर अपने जन्मदिन मनाने आ रही हैं, वहीं भाजयुमो जयपुर में विधानसभा का घेराव करने वाला है। इन दोनों घटनाओं को कई राजनीतिक नजरियों से देखा जा रहा है। जयपुर में आज सोमवार को भी रहेगा इंटरनेट बंद। राजधानी जयपुर के आज सोमवार को भी इंटरनेट बंद रहेगा। इंटरनेट के लिए जयपुर संभाग आयुक्त की ओर से आदेश जारी हुए हैं। इससे पहले इंटरनेट बंद के आदेश 25 जनवरी को जारी किए गए थे, जिनमें 25 और 26 जनवरी को इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी हुए थे। प्रदेश में 25 फरवरी से अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते कई शहरों से इंटरनेट को बंद किया गया है, जिसमें जयपुर, जोधपुर सहित अन्य शहर शामिल हैं। परीक्षा के दौरान पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए सरकार की ओर से नेटबंदी का सहारा लिया जा रहा है।
जयपुर में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। सीएचओ पेपर लीक मामले में विरोध हुआ तेज। रीट मेंस की परीक्षा के बीच सीएचओ पेपर लीक को लेकर जयपुर समेत पूरे राजस्थान में विरोध के सुर उठने लगे हैं। दरअसल अब सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान को पेपर लीक की खबर से राहत कब मिलेगी। आपको बता दें, हाल ही में 19 फरवरी को आयोजित की गई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू से ही पहले से ही अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप पर आ गए थे। एक सप्ताह का समय निकल जाने के बाद भी अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा निरस्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस मामले में कोई फैसला लेगा या नहीं? ओल्ड पेंशन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव। देश भर में पुरानी पेंशन को लेकर मांग बढ़ती जा रही है। नए पेंशन सिस्टम की तुलना में ओल्ड पेंशन की मांग कई राज्यों में की जा रही है। वहीं कई राज्यों में नई पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें, मोदी सरकार देश भर की मांगों को देखते हुए न्यू पेंशन सिस्टम में कई रियायतें देने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार पेंशन सिस्टम में रिफॉर्म करने पर विचार कर रही है। कोरोना काल के बाद बच्चों में बढ़ा मोटापा, देश का हर 10वां बच्चा फैटी लिवर का शिकार। बच्चों का मोटापा उनके लिए खतरनाक हो सकता है। देश का हर 10वां बच्चा फैटी लिवर का शिकार है। कोरोना काल के बाद बच्चों में मोटापा का प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ा है। यह फैटी लिवर की वजह बन सकता है। एसजीपीजीआई के हेपेटोलॉजी विभाग के स्थापना दिवस पर आयोजित सीएमई में प्रोफेसर मोइनिक सेन शर्मा ने यह जानकारी दी। पीजीआई के बाल पेट रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर मोइनिक सेन शर्मा ने बताया कि लिवर की कोशिकाओं में जब ज्यादा मात्रा में फैट जमा हो जाता है तब फैटी लिवर की परेशानी होती है। इससे लिवर के काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। मोटापे की वजह से इनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण दिल की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है, जिसके लिए बच्चों का खान पान विशेषकर फास्ट फूड सबसे ज्यादा जिम्मेदार है।